गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो पिछला वीडियो मेरा लेक्चर 8 था वो शायद कुछ लंबा हो गया है, बट चूँकि उसको कंक्लूड करना था इसलिए उसको थोड़ा लेंथ देते हुए हमने डिसाइड किया कि दैट शुड बी कंक्लूडेड। नाउ वी हैव टू begin a new subtopic, not the main topic, because our main topic is noun. We are discussing noun. इसमें अभी जो हम चर्चा करेंगे वो होगा नाउन का। आपको बताया गया था पहले भी कि क्लासिफिकेशन का दो आधार होता है। एक आधार पर जिसकी चर्चा हुई कि काउंटेबिलिटी के आधार पर कि नाउन की हम गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और सिंगुलर प्लुरल जो उनका नंबर होता है। तो काउंटेबिलिटी के आधार पर दो तरह के नाउन की बात की गई थी, सिंगुलर और प्लुरल, और उसमें आपको नाउन और नंबर की डिटेल्ड चर्चा हुई। Now this सब टॉपिक इज रादर the classification of noun on the basis of their characteristics और फीचर्स। नाउन का क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो उस आधार पर हम नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं, और यही आधार ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोगों की जानकारी में ये जो है सो क्लासिफिकेशन है जो बचपन से ही हम लोग जानते आए हैं, सीखते आए हैं, और वो फेमिलियर है, आप लोगों से काफ़ी फेमिलियर होगा। वो है इस आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन्स की, तो 5 नाउन्स आर देयर, 5 काइंड्स इनका होता है। अगर इनके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब हम इनका क्वालिफिकेशन करते हैं तो ये 5 तरह के होते हैं जो सबको पता है आप लोगों को। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, PROPER है, तीसरा है मैटेरियल नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा है कलेक्टिव नाउन। ये 5 काइंड्स हैं जो ये क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, क्लासिफिकेशन का ये दूसरा आधार। मैंने कहा नाउन के क्लासिफिकेशन का पहला आधार ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटेबिलिटी, एंड ऑन दैट बेसिस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, countable and uncountable. Now on the basis of features or characteristics of the nouns, the classification is in 5 parts, or their kinds. The nouns are of 5 kinds, जिनका नाम मैंने लिखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इनकी
हमें चर्चा करनी है और कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनकी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आपको दिया गया था वो था कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। एक सलाह हमारी होगी कि अंग्रेजी के ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको बताया जा रहा हो, कृपया आप उसका जो टाइटल है, उसका जो नाम है, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें, तो आपकी 80% आपकी समस्या जो है उसका निदान हो जाएगा। आपको फिर बहुत कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कॉमन नाउन, नाउन के बारे में आप जान चुके हैं, नेमिंग वर्ड। कॉमन शब्द, कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य, जो सबके लिए हो। आप कॉमन कहते हैं, कहीं आवास ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं मकान मालिक से कि भाई बाथरूम और टॉयलेट वगैरह जो है वो कॉमन है कि सेपरेट है। तो कॉमन अगर रहता है तो शायद वो आप उसको जो है सो पसंद नहीं करते हैं लेना, चाहते हैं कि वो सेपरेट हो। तो कॉमन का मतलब हुआ जो सबके द्वारा यूज किया जाता हो या जो सब में विद्यमान हो, वो है कॉमन। तो कॉमन नाउन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। तो इसका पहला पॉइंट हम ए पॉइंट की चर्चा करेंगे कि these nouns are the name of those things। अब थिंग्स में आप लिविंग नॉन लिविंग सब ले लीजिए, लिविंग चाहे नॉन लिविंग कुछ भी हो, ऑफ दोज थिंग्स who possess a common quality or who are identified or who are identified by a common characteristics। बहुत सिंपल चीज है, कि ये ऐसे लिविंग नॉन लिविंग किसी भी चीज का नाम जिसके जो मेंबर्स हैं उनको हम पहचान लेते हों, एक कॉमन उनके किसी फीचर के आधार पर, उनके किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। जैसे हम कहें मैन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। भाई जैसे ही हम मैन शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे दिमाग के सामने एक जीव की तस्वीर उभरती है जो जिसके 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, उनके शरीर में बहने वाला खून लाल रंग का होता है और जो रेशनल होता है, समझदार होता है। अब ये चीज हर मैन में, मैन कहने से ये क्वालिटी हर के साथ वो जुड़ा हुआ है, कॉमन क्वालिटी है। वो चाहे हिंदुस्तान का मैन हो, चाहे वो पाकिस्तान का मैन हो, चाहे वो अमेरिका का मैन हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का हो,
वो उसमें पाया जाएगा क्या, उसके 2 पैर होंगे। अगर वो डिजेबल्ड नहीं है तो उसके 2 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी उसकी, वो एक रेशनल एनिमल होगा। तो ये मैन कॉमन नाउन है। हम हॉर्स की बात करें, हॉर्स कहते हैं तो फिर उसी तरह से एक ऐसे एनिमल की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है कि जो चौपाया होगा, 4 पैर होंगे और जिसका प्रयोग हम तेजी से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल्स के को छोड़कर हम उसका प्रयोग सवारी के लिए करते हैं। तो ये कॉमन क्वालिटी है जो हर हॉर्स के साथ जुड़ा हुआ है। देयरफॉर हॉर्स इज ए कॉमन नाउन। हम पेन की बात करें, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल, पेन, तो ये भी कॉमन नाउन है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग हम कुछ लिखने के लिए करते हैं। अब वो दांत साफ करने के लिए हम कलम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पेन की बात होगी तो ये कॉमन क्वालिटी इसके साथ ये होगी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ए मीडियम, ए टूल with which we write something on some paper। ये कॉमन क्वालिटी है। therefore ये जो है कॉमन नाउन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, दैट इज बी। वो क्या है? All common nouns are countable। ये इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता कि कॉमन नाउन जो होगा वो काउंटेबल होगा। जैसे हम हेन की बात करें तो इसमें हम वन हेन हम लिख सकते हैं, 2 हेन्स हम लिख सकते हैं। मतलब इनकी हम गिनती कर सकते हैं। मैन की बात करें तो 1 मैन, सेवरल मेन, नंबर उसका चेंज होगा। पीछे बताया गया है आप लोगों को कि कैसे मैन का मेन हो जाता है उसके बीच वाले वॉवल को चेंज करके। तो ये इनकी दूसरी विशेषता है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। इनकी तीसरी विशेषता या इनको पहचानने का तरीका वो क्या है? ऑल कॉमन नाउन्स in their singular form take a and before them। क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं तो कहीं भी कॉमन नाउन अगर ऐसे रखा हुआ है, सेंटेंस में उसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो आप देखते होंगे कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ए पेन, ए डॉग, ए कैट। ये कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है और ये सेंटेंस में भी अगर पहली बार आया हुआ है, कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में किसी सेंटेंस में पहली बार आया है, तो ए का प्रयोग करना निहायत जरूरी है। अगर वो प्रयोग हम नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होगा या
उस ए की जगह पर हम द वगैरह का प्रयोग कर देते हैं, जब तक कि कंटेक्स्ट में कुछ दूसरी बात नहीं दी गई हो तब भी वो हमारा सेंटेंस गलत होता है। अर्थात कहने का ये मतलब कि ये तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन नाउन्स की, वो ये है कि कॉमन नाउन्स अपने सिंगुलर फॉर्म में ए एन अपने साथ लेके रहता है। तो ये एग्जाम्पल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नाउन का हुआ। नाउ सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन। अब ये फिर एक बार मैं कहूंगा कि इसके नाम पर ध्यान दीजिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक जिसकी चर्चा हो रही हो, उसके नोमेनक्लेचर पर, अर्थात उसका जो टाइटल रखा गया है, जो नाम रखा गया है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको काफी आसानी होगी, काफी सुविधा होगी उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में। ये प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है खास। प्रॉपर मतलब खास, विशेष। ये इसका मतलब होता है। मतलब क्या हुआ? अब इसके नाम के आधार पर आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। नंबर 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? ए नंबर, इट इज द नेम ऑफ a particular person or place। जैसे जब किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किसी खास प्लेस का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे हम कहें राम, शिवम, ये किसी खास व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। शिवम मैंने आपका नाम लिखा है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये किसी खास व्यक्ति का नाम है। हम कहते हैं पटना, ये प्लेस का नाम है। अब ये चूंकि पर्टिकुलर होते हैं, खास होते हैं, एक होते हैं, ये इनकी विशेषता प्रॉपर है, खास है, विशेष है। इसकी विशेषता इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये एक होता है, पर्टिकुलर होता है। अर्थात बी पॉइंट की हम बात करें, बी पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? These nouns are always singular. Their plural form is not possible. अब ये राम का राम्स फॉर्म नहीं होगा, गलत होगा।
पटना का पटनास फॉर्म नहीं होगा। अगर दिया हुआ है तो ये गलत होगा। बट इसके आगे की बात जरा सावधानी से सुनिए। बट जहां भी आवे थोड़ा आप लोग अलर्ट हो जाया कीजिए, क्योंकि वहां खतरा है, एक्सीडेंट हो सकता है। सी, but at times these nouns are used as common nouns। बहुत ध्यान से देखिए, इसकी जाति बदल दी जाती है। मतलब ये प्रॉपर नहीं रह के अगर कॉमन हो जाए तो धर्म परिवर्तन कर ले, तो जो परिवर्तित धर्म होगा, अर्थात जब ये कॉमन हो जाएगा तो बट नेचुरल है कि इसके साथ जो कॉमन नाउन के जो फीचर्स हैं, जो उनके जो रूल्स हैं, जो उनके साथ होता है, उनके यहाँ जो विधि विधान है, उस सारे विधि विधान का फॉलो इसको भी करना पड़ेगा। जाति इसकी बदल जाएगी। अगर ये कॉमन हो गया तो इसका क्या होगा, प्लुरल फॉर्म भी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन का प्लुरल फॉर्म भी होता है। क्लियर? तो जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, जैसे there are 3 Mohans in this class, this sentence is correct। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नाम है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं आया है। ये बहुत कॉमन चीज है कि किसी क्लास में एक ही नाम के 2, 3, 4 लड़के हो सकते हैं। किसी गांव में आप देखते होंगे कि एक ही नाम के 5-7 लोग होते हैं, बहुत कॉमन नाम होता है। प्रमोद, विनोद, ये सब काफी कॉमन नाम हैं, और एक ही नाम के एक गांव में आपको 5, 7, 10 भी लोग मिल जाएंगे। तो अब वो प्रॉपर नहीं रहा। वो कॉमन क्वालिटी क्या हो गई कि वो नाम होना अपने आप में एक कॉमन क्वालिटी हो गई ऑफ ऑल दोज 5 और 6 और 10 पीपुल। तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका प्लुरल फॉर्म हो जाएगा। अगली विशेषता डी, वो क्या है? हमने कहा कि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म ए एन अपने साथ लेता है, देना जरूरी है, एसेंशियल है। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन does not take any article before it as a general rule। ये कोई आर्टिकल जनरल रूल के तरह, जनरल रूल के तहत माने सामान्य रूप से कोई आर्टिकल, कोई प्रॉपर नाउन अपने पहले नहीं लेता है,
न उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा, न एन का प्रयोग किया जाएगा, न द का प्रयोग किया जाएगा। और ये जनरल रूल तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो प्रॉपर नाउन है। जैसे ही इज ए मोहन, गलत। गलत इसलिए ये आर्टिकल दिया गया है प्रॉपर नाउन के साथ। बट आप सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए, आप घर पर नहीं हैं, आपकी माता श्री घर में हैं, आपके एक दोस्त आते हैं, वो कहते हैं शिवम, तो माता श्री आपकी बोलती है कि नहीं है। वो बोलता है कि आंटी शिवम आएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि मोहन आया था, और ये कह के वो चला जाता है। यू कम बैक टू योर होम आफ्टर हाफ एन आवर, और कुछ समय के बाद आप आते हैं, तो आपकी माता जी कहती हैं कि ए मोहन हैड कम टू मीट यू। मोहन आया था तुमसे मिलने के लिए। एक मोहन नाम का एक लड़का तुमसे मिलने आया था। ए मोहन हैड कम टू मीट यू। अब ये वो नहीं जानती है, वो पर्टिकुलर उनके लिए नहीं है। मोहन बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। फिर आपका सवाल माँ से होगा कि वो नाटा था कि लंबा था, मोटा था कि पतला था, ताकि आप अनुमान लगा सके कि वो मोहन था कि वो मोहन था कि वो मोहन था। तो 3 मोहन आपके फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से कौन सा मोहन था ये आप अनुमान लगाने के लिए टू असर्टेन की हुज फ्रेंड कि सेवरल नेम्स जो है, मोहन नाम के बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उसमें से कौन था। तो अब वहां पर वो कॉमन नाम हो गया उन लोगों का, उसमें से आप तलाश रहे हैं एक मोहन के बारे में जिसको आप असर्टेन करना चाहते हैं। तो इन दैट केस ये हम इसका प्रयोग, ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जबकि हम इसके साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कब तक नहीं करते हैं? जब तक वो प्रॉपर है तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं रहा, इस तरह से कॉमन हो गया, 5 मोहन नाम के लड़के क्लास में हो गए, कोई मोहन आपसे मिलने आ रहा है आपकी अनुपस्थिति में, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब वो प्रॉपर नहीं है, और जब प्रॉपर नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग उसके साथ किया जा सकता है। बट एज लॉन्ग एज इट इज ए प्रॉपर नाउन, देयर कैन नॉट बी द यूज ऑफ एनी आर्टिकल बिफोर इट। एक और एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन होता है और पूछा जाता है, परीक्षा वगैरह में आता है, बहुत कॉमन है ये, कालिदास is the Shakespeare of India। देखिए ये बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है जिसमें 3 बार प्रॉपर नाउन के शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या है? एक तो कालिदास जी हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये संस्कृत के महान नाटककार, ड्रामेटिस्ट थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है जो बहुत ही उसको क्लासिकल रचना माना जाता है। तो कालिदास यहाँ है शेक्सपियर साहब, ये अंग्रेजी के इक्वली
ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लैंड के ये, जिनकी ट्रेजेडीज और कॉमेडीज अंग्रेजी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण स्थान रखता है। अथेलो है, एज यू लाइक इट है, इनका ड्रामा, ये भी ड्रामेटिस्ट, ये भी नाटक लिखने वाले, इनकी जो कृति है वो नाटकों के लिए ही इनको जाना जाता है, इनको भी नाटक के लिए जाना जाता है। ये संस्कृत वाले नाटक के लिए जाने जाते हैं, ये अंग्रेजी वाले नाटक के लिए जाने जाते हैं। और ये तीसरा नाम इसमें प्रॉपर है, इंडिया इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो इसमें 3 जगह प्रॉपर नाउन आया हुआ है। अब यहां पर एक डिफरेंस देखिए, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन शेक्सपियर साहब के पहले द आया हुआ है। अंतर समझिए ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ, ये रूल फिक्स्ड है कि नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने कहा था कि धर्म परिवर्तन कर ले तो जो वो परिवर्तित धर्म होगा उस धर्म के नियम के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। ये शेक्सपियर जो है यहाँ कॉमन नाउन है। कहिएगा ये बड़ा आसान है सर, आप किसी को कॉमन लिख दे रहे हैं, आप किसी को प्रॉपर लिख दे रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे कारण है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। मतलब ये शेक्सपियर एक क्वालिटी, एक जो लिटरेरी आर्टिस्ट होता है उसका एक क्लास हो गया, उसका एक ग्रुप हो गया, उसको अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कालिदास एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन उनकी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी के आधार पर कि जैसे ये ड्रामेटिस्ट थे उसी तरह से ये भी ड्रामेटिस्ट हैं। तो यहाँ जो शेक्सपियर हुआ ये कॉमन क्वालिटी के आधार पर इनको हम जान रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। देयरफॉर ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल आएगा। ये कॉमन नाउन नहीं है, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, इनके साथ ये प्रॉपर नाउन है, देयरफॉर नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। ये भी प्रॉपर नाउन है, देयरफॉर नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर इट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके प्रॉपर नाउन के। नाउ थर्ड वेराइटी इज ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये बना हुआ है मैटर शब्द से। फिर एक बार मैं कह रहा हूं, इनके नाम पर आप ध्यान दीजिए। इनके नाम पर ध्यान देने से इनकी कैरेक्टरिस्टिक आप 80% समझ जाएंगे। ये मैटर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज हैं, जिनका स्टेट जो हो वो या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में हो। मैटर यही कहलाता है। ये भी साइंस का शब्द है। मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे विज्ञान की जानकारी बिल्कुल नहीं है, बट इतनी सी जानकारी है, शायद मैं सही हूं, कि सॉलिड, लिक्विड
और गैसियस स्टेट वाला हर चीज which can be तो which can be measured और weighed. measured और वेट, जिसका वजन किया जा सके, जिसको तौला जा सके। ठीक है, अब इसको हम डिफिनीशन के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मटेरियल नाउन nouns are the name of those things which can be measured or weighed and are found in solid, liquid और gaseous state. This is the definition of material noun. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सॉलिड स्टेट वाला, मापने तौलने वाला चीज, उसका नाम मटेरियल नाउन है ये। वाटर, मिल्क, लिक्विड स्टेट वाला, ये चीज जिसको हम माप सकते हैं 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, तो ये मापा जा सकता है। लिक्विड स्टेट वाला मटेरियल नाउन। एयर, गैसियस स्टेट वाला मटेरियल नाउन। तो ये सारे जो हैं वो मटेरियल नाउन हैं। बहुत सारे मटेरियल नाउन्स होंगे, बट मेन फीचर जो है वो ये है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में हो, जिसको हम माप या तौल सकते हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसकी दूसरी विशेषता ये है, दूसरी बात कि ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ध्यान दीजिए, ये मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 गोल्ड, 2 गोल्ड्स, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। अनकाउंटेबल है तो डिजिट का प्रयोग इनके साथ हम नहीं कर सकते हैं। और ये केवल और केवल सिंगुलर होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, देयरफॉर दे हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म एंड सिंगुलर यूज। इनका फॉर्म भी सिंगुलर होता है और इनका यूज भी सिंगुलर होता है, तब तक जब तक कि ये अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर लें। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया था नाउन एंड नंबर में, उसमें कहा गया था कि वाटर का वाटर्स भी होता है, बट वहां पर वो अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्र। सैंड मटेरियल नाउन है,
उसका मटेरियल नाउन रहने तक प्लुरल फॉर्म नहीं हो सकता है, वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर हम सैंड्स कर देते हैं तो फिर वो मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, वो रेगिस्तान हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और जैसे रेगिस्तान का मतलब क्या होगा? ऐसा प्लेस जहां बालू ही बालू, वो सहारा का रेगिस्तान हो चाहे थार का रेगिस्तान हो, वो कॉमन चीज हो गया। तो जब वो कॉमन नाउन हो जाएगा तब हम उसका प्लुरल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जब तक मटेरियल नाउन है, गोल्ड सोना है, तो उसके साथ उसका प्लुरल नहीं होना है। वाटर पानी है, तो उसके साथ प्लुरल फॉर्मेशन नहीं होना है उसका। वो तब होगा जब वो अपना धर्म बदल ले, वो कॉमन नाउन हो जाए। आगे आइए, थर्ड पॉइंट, मटेरियल नाउन की कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड, नो आर्टिकल is used before a material noun। नो आर्टिकल में नो आर्टिकल को हम बदल दें, आर्टिकल ए और एंड कर देते हैं। आर्टिकल ए और एंड इज नॉट यूज्ड बिफोर a material noun, rather this will be the right thing कि ए एंड का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले नहीं किया जाएगा। जैसे आई हैव ए मिल्क, नहीं होगा। देयर इज एन वाइल्ड, नहीं होगा। ये नहीं होगा। लेकिन हमने जो वो काटा है इसको, उसको जस्टिफाई करना है, क्योंकि मुझे स्पेस लेना था वहां पर। स्पेस ये लेना था कि बट वाला स्पेस लेना था। बट व्हेन a material noun is particularized, देखिए पर्टिकुलराइज, सर्टेन, किसी खास मटेरियल नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल द can be used before it। देखिए वाटर is a liquid। यहां पर ये हम एक सामान्य बात कर रहे हैं, पानी की बात मैं कर रहा हूं, मटेरियल नाउन के रूप में ये आया हुआ है, और एक सीधा सा इसका मतलब है कि पानी लिक्विड होता है, द्रव है। तो यहां हम ए वाटर चाहे द वाटर, ए लिखेंगे या द लिखेंगे, दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन द वाटर
in this bottle is dirty. This sentence is correct. यहां पर द आया हुआ है, ये सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि हम सीधे जल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वाटर, खास किसी बोतल में रखा हुआ जो पानी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब ये पर्टिकुलराइज हो जाता है मटेरियल नाउन, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। ए एंड का प्रयोग एज लॉन्ग एज इट इज ए मटेरियल नाउन वी कैन नॉट यूज बिकॉज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। दिस इज व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। और आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। 3 नाउन्स की चर्चा हो गई, क्लासिफिकेशन ऑन द सेकेंड ग्राउंड पर, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल। जो रिमेनिंग 2 हैं वो हैं एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। इसका नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा होगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, उससे आपको एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो भी मेरा वीडियो नया आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और तब आपको जो टॉपिक सेलेक्ट करना है या जिसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना चाहते हैं आप, उसको आप देख पाएंगे, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई थिंक आप इस पर ध्यान देंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार इनको व्यू करते रहिए, देखते रहिए, रजिस्टर बना के लिखते रहिए। थैंक यू।